नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पूछा जा रहा है आपसे कि नवंबर 2022 में अनवर इब्राहिम, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, इनको किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ लिया है इन्होंने। तो ये नए बने हैं जो है प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के, ठीक। सी विकल्प हमारा करेक्ट होगा यहाँ से। नेक्स्ट है कि 4 से 7 दिसंबर 2022 तक G20 संगठन की पहली जितने भी शेरपा हैं इनकी बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। तो आयोजन इसका हो चुका है और आयोजित ये किया गया है उदयपुर में, ठीक। ऑप्शन बी को हम चुनेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो है जो मेजर डिस्कशंस के पार्ट रहे इसमें फर्स्ट शेरपा मीटिंग में तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो इम्प्लीमेंटेशन की चर्चा है, ठीक है, ये सब रहा। तो आने वाले दिनों में चूंकि अब नेक्स्ट ईयर G20 समिट इंडिया में होना है तो जितने भी सीरीज ऑफ इवेंट्स होंगे ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको देखते चलेंगे आप। और इसमें आपको ध्यान होगा कि भारत की तरफ से शेरपा कौन अपॉइंट हुए हैं। तो ये हैं नीति आयोग के पूर्व में जो CEO थे अमिताभ कांत, ठीक। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो ध्यान रखेंगे बी विकल्प हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल को नामित किया है, ठीक है। तो न्यूज़ इसमें बेसिकली ये है कि जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ऑप्शन ए, इन्होंने नॉमिनेट किया है यहाँ पे जो है जॉन मैकफॉल को, जो कि एक ब्रिटिश पूर्व में ये पैरालंपिक्स गेम्स में धावक रहे थे, ठीक है। तो वही ये स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं, तो इनको यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मतलब इनको एक तरीके से कह लीजिए अपॉइंट किया है, ठीक है, कि जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के फर्दर मिशंस होंगे या भी जो रिसर्च वर्क होगा या स्पेस में रहने की बात है तो इन सब के लिए इनको अलाउ किया जाएगा, ठीक है। तो जो दुनिया के पहले दिव्यांग एक तरीके से अंतरिक्ष यात्री के रूप में इनका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस टर्म को यहाँ पे जो है, जैसे आप अंतरिक्ष यात्री के संबंध में एस्ट्रोनॉट वर्ड पढ़ते होंगे तो यहाँ पे ये पैरास्ट्रोनॉट करके जो है एक टर्म यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे विकल्प ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 15B, ठीक है। ये एक तरीके का प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत 4 जहाज़ों का जो है निर्माण किया जा रहा है, तो जो कि स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक रूप के जहाज हैं। तो इसी क्रम में दूसरा जहाज है ना 15BY, ये देखिए इसका कोड है 12705 मार्मू गांव, ठीक है। यहाँ पे नाम ध्यान रख सकते हैं ये वाला, तो ये नाम रखा गया है इसका। तो इसको 24 नवंबर 2022 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है ये बताना है। तो मुंबई का ये जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, इन्होंने निर्माण किया है, इसको हम चुनेंगे। और यहाँ पे बाकी के जो फैक्ट्स हैं इससे संबंधित इसको देख लीजिए एक बार। अगला देखिए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे आपने MN रॉय, है ना, इनका नाम जरूर पढ़ा होगा। पूरा नाम इनका था महेंद्र नाथ रॉय। तो ये जो है उस समय एक ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो है एक इंटरनेशनल कम्युनिटी थी, ये जो कम्युनिज्म को उस समय जो है प्रमोट कर रहे थे, तो उसमें शामिल होने वाले ये MN रॉय जो है ये पहले भारतीय सदस्य थे, ठीक। विकल्प बी जो है ये करेक्ट होगा। अगला देखिए, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का निर्माण करने वाली कोशिका जो है वो कौन सी है। तो इसको आप जो है सामान्य रूप से एंटीबॉडी के रूप में जानते हैं। और इसका जो हम कह लीजिए जो प्रोड्यूस होती है ये प्लाज्मा सेल्स के द्वारा, जिसको आप वाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। बी विकल्प को चुनेंगे। निम्न में से रक्तदाब की प्रमुख नियंत्रण ग्रंथि जो है यानी कि ग्लैंड के बारे में पूछ रहे हैं कौन सी है। तो देखिए, आपका जो ह्यूमन किडनी होता है उसके ऊपर में देखेंगे तो एड्रीनल ग्लैंड जो है ये स्थित है। तो यहाँ से आपका जो है इसका वर्क होता है ब्लड प्रेशर और जो हार्ट रेट वगैरह है इन सबको कंट्रोल करना, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है गठिया रोग के उपचार में प्रयुक्त होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रीटमेंट जो आर्थराइटिस का है इससे संबंधित है कॉर्टिसोल। डी विकल्प को चुनेंगे। विंध्य पर्वतमाला में विद्यमान आदमगढ़ की गुफाओं को कब खोजा गया था ये बताना है।
तो मनोरंजन घोष थे, उन्होंने जो है इसकी डिस्कवरी की, जो नर्मदा नदी है, ठीक है, जिसके सराउंडिंग में स्थित है, आपको पता ही होगा। डी विकल्प को चुनेंगे हम, ठीक। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में व इसमें से किस स्थल में पूगा घाटी में स्थित है, ठीक है। तो जो देखेंगे पूगा घाटी है, ये लद्दाख का जो यूनियन टेरिटरी हमारा बन गया है, यहाँ स्थित है, इसको चुनेंगे। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र को विश्व का बाग यानी कि ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड ये संज्ञा दी जाती है। तो देखेंगे जितना भी भूमध्य सागरीय क्षेत्र वाला एरिया है, ठीक है, मोस्टली यूरोप में, तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्रूट्स का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली जो हमारे ये सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे ऑरेंज है ना, ग्रेप्स हो गए, लेमन है ना, फिग वगैरह, ऑलिव, तो इन सब के प्रोडक्शन के कारण इसको ये जो है संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है, उत्तरी अक्षांश जो कौन से हैं उनके मध्य स्थित है। तो एनसीईआरटी की ये लाइन ही है, वहाँ पे ऐसा ही लिखा हुआ है। बेसिकली क्या होता है कि जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इन सब से मिल करके जो हमें कलेक्टिवली ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके संदर्भ में आप देखेंगे तो हम लैटिट्यूड की बात करें तो 10 डिग्री से 30 डिग्री जो है ये सीधी सीधी लाइन ही लिखी हुई है, तो इसको ही चुनिएगा अगर कभी पूछते हैं तो। डी विकल्प, इसको मैप में एक बार आप लोकेट करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि यूरोप के देश फ्रांस का जो काकेकस प्रदेश है किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक। तो ये बेसिकली यहाँ पे देखेंगे तो लाइमस्टोन डिपॉजिट जो है ये काफी है, तो इनकी वजह से ये फेमस है। बी विकल्प। नेक्स्ट है कि ब्रोमेलाइड एक प्रकार का क्या है, ठीक। तो ये होता है एक प्रकार का पौधा। ए विकल्प को चुनेंगे। स्पेशली देखेंगे आप, जैसे आपने ये फ्रूट खाया होगा ना, पाइनएप्पल, ठीक, तो उसी की जो कैटेगरी है उसी में एक जो है ब्रोमेलाइड, इसको पढ़ा जाता है। ओपेक जो एक समूह है, इसकी स्थापना 1960 में की गई। वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं इसके, ये बताना है। तो देखिए फुल फॉर्म आपको पता होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक, ओपेक के रूप में आप इसको शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। इसकी स्थापना हुई जो है सितंबर 1960 में बगदाद में, परंतु इसका हेडक्वार्टर अभी आप देखेंगे तो ये वियना ऑस्ट्रिया में है। और वर्तमान में कुल सदस्य देश जो है वो 13 है। रोका किस देश की स्थानांतरित कृषि का नाम है, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिस प्रकार से आप भारत में झूम के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो वैसे ही रोका नाम से जाना जाता है ब्राजील में, ठीक, साउथ अमेरिका में। निम्नलिखित वेदांग में से किसे वेद के मुख का दर्जा प्राप्त है, ठीक। तो जैसे वेदांगों के बारे में आपने पढ़ा होगा, इनकी कुल संख्या कितनी है, 6, ठीक। तो अब इनकी तुलना मनुष्य के शरीर के 6 हिस्सों से की जाती है। तो उसी संदर्भ में अगर हम इसको वेद के साथ देखें तो देखिए, जैसे हम ये देखते हैं वेदांग में छंद के बारे में, ठीक है। तो छंद की तुलना की जाती है मनुष्य के 2 पैरों से, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे कल्प है, ठीक है, तो कल्प को मनुष्य के दोनों हाथों से जो है तुलना की जाती है। फिर ज्योतिष जो है, ज्योतिष की तुलना की जाती है आइज यानी कि आंखों से, ठीक। उसके बाद हम आगे देखें तो निरुक्त है, तो निरुक्त को कान जो है, ईयर्स है ना, इनसे तुलना की जाती है। उसके बाद शिक्षा जो है, शिक्षा की तुलना होती है नाक यानी कि नोज से। और अंत में जो बच गया व्याकरण है ना, यानी कि ग्रामर, तो इसकी तुलना होती है वेद के मुख से, ठीक। तो कुछ ये क्रम था, यहाँ पे इसको चुनेंगे हम। निम्न में से कौन सा स्थान महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध से जुड़े अष्ट महास्थानों में से एक नहीं है, ठीक। तो गौतम बुद्ध से संबंधित 8 ऐसे स्थलों के बारे में पढ़ा जाता है जो कि सीधी सीधी तौर पे उनके जीवन से संबंधित रहे, ठीक। तो उस क्रम में देखिए सांची जो है ये नहीं होगा, इसको हम चुन लेते हैं पहले। बाकी 8 की अगर हम बात करें तो लुम्बिनी, बोधगया, फिर सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, इसके अलावा जैसे संकसिया एक जगह है, और राजगृह, वैशाली, ये लिखे हुए हैं, ठीक। तो सांची इसमें से नहीं था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको बौद्ध संघ का सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी। बुद्धिस्ट संघ के बारे में आपने पढ़ा होगा, कई सारे जैसे उसमें लोग शामिल हुए। तो थीफ, पर्सन इन डेट और पर्सन इन द सर्विस ऑफ किंग, इन तीनों को ही अनुमति नहीं थी। यहाँ पे डी विकल्प को चुनेंगे। ये शायद आपको पहले भी बताया था अभी पिछले वीडियोस में, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे मनाते हैं। तो इससे पहली बार किस वर्ष में मनाया गया था, तो पहली बार ये मनाया गया था 2014 में, ठीक, सी विकल्प। हाल ही में 5 वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं, ठीक। तो अभी फुटबॉल का विश्व कप चल रहा है, फीफा, तो पहले ऐसे फुटबॉलर बने जिन्होंने 5 लगातार जो है वर्ल्ड कप्स में है ना स्कोर किया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किस टीम से खेलते हैं जरा बताइए तो कमेंट करके।
टाइम्स हायर एजुकेशन की ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 अभी हाल ही में आई थी, तो इसमें पूछ रहे हैं आपसे कि टॉप के 100 जो देश मतलब ये यूनिवर्सिटीज़ थी, इसमें भारत के कितने संस्थान शामिल हैं। तो टॉप 100 में 3 थे और टॉप 250 में 7 संस्थान थे। यहाँ पे ऑप्शन ए को चुनेंगे। टॉप 3 में जो थे वो कौन कौन से थे, तो IIT दिल्ली पहले स्थान पे था, दूसरे पे IISc जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर है ये, और तीसरे पे IIT बॉम्बे। ठीक, इनको ध्यान रखेंगे। इनकी रैंकिंग अगर आप हमें बता सकिए तो कमेंट करके जरा बताइए। तो 23 नवंबर 2022 को प्रसार भारती की स्थापना की रजत जयंती मनाई गई। ठीक, तो 25 साल कुल मिला के हो गए। तो इसका गठन किस वर्ष में एक संवैधानिक स्वायत्त इकाई के रूप में किया गया, तो जाहिर सी बात है 25 साल हुए तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी 23 नवंबर को, और बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और इसके अंतर्गत ये जो आपका दूरदर्शन है और ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, ये सब आते हैं, तो ध्यान रखेंगे। लखनऊ में आयोजित 34वीं अंडर 13 राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप अभी जो आयोजित हुई, तो इसमें बालक एकल का खिताब किस राज्य के निशांत भूकिया ने जीता है। यह है आपका जो है तेलंगाना की। ठीक, बी विकल्प को चुनेंगे हम। 23 नवंबर को कश्मीर विश्वविद्यालय में वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किसने किया है, ये बताना है। तो ध्यान रखेंगे, एनुअल यूथ फेस्टिवल है, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो प्लेटफॉर्म है उसके अंतर्गत कश्मीर यूनिवर्सिटी में इसको आयोजित किया गया, और यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, ठीक है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है। डी विकल्प को चुनेंगे। हाल ही में भारत को इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। तो अब इन दोनों पदों पे भारत एज अ कंट्री इसका कार्यकाल कितना होगा ये पूछ रहे हैं। तो 2023 से 25 के लिए जो है यहाँ पे चुनाव हुआ है। बी विकल्प हमारा करेक्ट होगा। ठीक, इसमें यह ध्यान दीजिएगा कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन जो है ये एक तरीके का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली जितने भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या जो इनसे रिलेटेड टेक्नोलॉजी का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए उनके संबंध में डेटा और उस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है उसको पब्लिश करता है ये। ठीक, और इसकी फाउंडेशन हुई थी, ये भी जान लीजिएगा, 1906 में, है ना। आपका जो है ये लंदन में स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मतलब लंदन में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये इस्टेब्लिश किया गया था। अभी वर्तमान में हम अगर देखें तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, तो बी विकल्प हमारा जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे किस वर्ष तक यूरोप, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया के बाजारों में वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्यात करने की योजना बना रहा है। तो आपको पता है कि भारत की ये जो सेमी हाई स्पीड जो कैटेगरी की ट्रेन हैं वंदे भारत सक्सेसफुल हैं काफ़ी, और अभी भारत में ही देखेंगे तो इसके 5 जो यूनिट्स हैं ऑपरेटिव हैं। तो इनको एक्सपोर्ट करने का जो है एक योजना रेलवे मिनिस्ट्री की है बाय द ईयर 2025-26। तो बी विकल्प को चुनेंगे हम। नेक्स्ट है कि हाल ही में खगोलविदों ने पृथ्वी के अब तक के सबसे करीब, यानी कि जो डिस्टेंस हम मापते हैं प्रकाश वर्ष में, इसकी डिस्टेंस है 1500 लाइट ईयर्स। ठीक है, तो इतनी दूरी पे स्थित एक ब्लैक होल की खोज की है और इसे क्या नाम दिया गया है। तो सारे कॉन्सेप्ट से आप ये ब्लैक होल और ये सब चीज़ें प्लीज पढ़ लीजिएगा। इसमें नाम दिया गया है GAIA BH1। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में पुरातत्वविदों को खुदाई में लगभग 2000 वर्ष पुरानी, ठीक है, तो टाइम पीरियड भी ध्यान दीजिएगा, कांस्य की बनी हुई ग्रीक रोमन देवताओं की मूर्तियां जो है वो प्राप्त हुई हैं। तो ये जो इवेंट है ये यहाँ इटली का न्यूज़ है ये। बी विकल्प को हम चुनेंगे। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में किस खाड़ी देश यानी कि जो गल्फ कंट्री कौन सी है ऐसी जिसने भारतीय नागरिकों को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, यानी कि एक इंटरनेशनल ट्रैवल में कॉन्सेप्ट होता है PCC, है ना, तो इसको जमा करने से छूट देने का फैसला किया है। तो अभी रिसेंटली जो है सऊदी अरब की एम्बेसी से ये स्टेटमेंट रिलीज हुआ था। इंडियन जो है पैसेंजर्स के जो है फ्रीक्वेंट और कह लीजिए एक सुविधा रहित, मतलब सुविधा से भरपूर जो उनका ट्रैवल हो उसके लिए ये इन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है कि अब पुलिस जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट है इसको जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, ताकि अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि दोनों देशों के जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है और रिलेशंस बेहतर करने की दिशा में भी ये जो है स्टेटमेंट दिया गया है। हाल ही में खबरों में रहे ड्रोन शाहपार 2, इसको किस देश ने विकसित किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, स्पेशली UPPSC आयोग पाकिस्तान से संबंधित जो न्यूज़ होती है जरूर पूछ लेता है उसको। ठीक, तो पाकिस्तान ने ही इसको डेवलप किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शाहपार 2 वहाँ की एक जो है ड्रोन मतलब प्रोड्यूसिंग कंपनी है ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस, तो उनके द्वारा जो है इसको बनाया गया था।
सी विकल्प को चुनेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा प्लीज़। 26 नवंबर 2022 को इसरो ने PSLV C54 रॉकेट, तो जो PSLV रॉकेट है इसका ये नंबर यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं आप, 54 जो है ये लॉन्च हुआ है। तो इसमें ओशन सेट 3 सैटेलाइट, इसके अलावा 8 अन्य जो है नैनो सैटेलाइट जो है इनको अंतरिक्ष में भेजा गया। तो इसमें किस पड़ोसी देश की भी एक सैटेलाइट को भेजा गया। तो जो 8 ये नैनो सैटेलाइट्स थी अलग अलग पर्पस के लिए, उसमें से एक भूटान की सैटेलाइट थी, ठीक है, उसको नाम दिया गया था जो है भूटान सैट INS-2B, ठीक। तो इसको भी इसमें भेजा गया है, तो ध्यान रखेंगे बी विकल्प हमारा इसमें सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये बताना है। तो देखिए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद 37 से जब सुप्रीम कोर्ट ऑपरेटिव हुआ एक तरीके से दिल्ली में, तो मॉरिस ग्वायर जो है वो पहले हुए 1937 से, ठीक। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देखेंगे तो जो है जैसे मतलब वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हम मानते हैं 1950 से, परंतु 14 अगस्त 1947 से ये H.J. कानिया, हीरालाल जे कानिया जो है ये इस दौरान चीफ जस्टिस रहे। उसके बाद जब 26 जनवरी 1950 से हम टाइम पीरियड देखते हैं तो वहाँ से भी इनका ही कार्यकाल जो है आगे जो है नवंबर 1951 तक होता है, ठीक। तो इन सारे इवेंट्स को जो है ध्यान रखिएगा, ए विकल्प हमारा करेक्ट है। CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो पद है उसका प्रावधान अनुच्छेद जो है संविधान का किसके तहत होता है। तो भाग 5 जो है यूनियन वाला, ठीक है, उसका आर्टिकल है 148। तो यहाँ से जो है इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। प्राक्कलन समिति संसद की, ठीक है, यानी कि एस्टीमेट कमेटी, उसका कार्यकाल कितना होता है। तो पता होगा आपको, ये पहले कई बार बताया गया है, जो है 30 सदस्यीय जो है समिति होती है ना, 1 साल का टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट है कि लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था, ठीक है। तो ये प्रोविजन आया था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, लेकिन स्थापना का वर्ष जो है वो 1921 से है। तो ए विकल्प को चुनेंगे। अब CAG के संबंध में ये पूछ रहे हैं कि नियुक्ति इनकी कौन करता है, ठीक है। तो अभी जैसे देखा होगा आपने कि जो लास्ट नियुक्ति हुई थी वर्ष 2020 में गिरीश चंद्र मुर्मू जी की, ठीक है, तो राष्ट्रपति करते हैं इनकी नियुक्ति। बी विकल्प को चुनेंगे। अब CAG का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 साल का कार्यकाल हो जाए या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, है ना, ये कंडीशन होती है। अब भारत के पहले CAG जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे, तो ये थे आपका जो है V. नरहरि राव, ठीक। 1950 से ही देखेंगे अगर तो यहाँ से भी 1954 तक इनका कार्यकाल होता है, और वैसे देखेंगे तो 48 से है इनका कार्यकाल, ठीक। तो बी विकल्प करेक्ट है। अब अभी आपको बताया कि वर्तमान में जो CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, तो ये जो है कौन से नंबर के हैं। तो आज़ादी के बाद से अब देखेंगे तो इनका जो क्रम है वो 14वां है, ठीक। अब नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स की संख्या आपको बतानी है कि वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, ठीक। तो कुल संख्या अभी है 25। निम्न में से किसका भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल था, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आप देखेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी आज़ादी के बाद से बने, सबसे लंबा कार्यकाल रहा YV चंद्रचूड़, है ना, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम था। डी विकल्प को चुनेंगे। इनका कार्यकाल देखेंगे सीरियल वाइज जो था वो 16th नंबर के चीफ जस्टिस थे। 1978 से जो है लेकर के 1985 तक ये रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अभी वर्तमान में इनके जो पुत्र हैं, है ना, जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, DY चंद्रचूड़, ठीक, ये हैं। और ये व्यक्तिगत रूप से कौन से हैं, 50वें। भारत के सुप्रीम कोर्ट के सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कौन थे, तो ये लगभग बहुत छोटा सा इनका कार्यकाल था, 17 दिनों का, वर्ष 1991 में कमल नारायण सिंह, ठीक, ए विकल्प। एचिंसन आयोग का गठन निम्न में से किस विषय पर जो है सिफारिशें देने के लिए किया गया, तो ये गठित किया गया था कमीशन 1886 में, ठीक, लॉर्ड डफरिन के द्वारा। इसमें जो है चार्ल्स एचिंसन जो है ये इसके अध्यक्ष थे। और भारत में उस समय जो है सिविल सर्विसेज के जो सुधार थे उसके लिए ये पब्लिक सर्विस कमीशन एक तरीके का जो है गठित किया गया था, ठीक। तो डी विकल्प जो है ये करेक्ट होगा। दीवारों में कीमती पत्थर या रत्नों को जड़ने के लिए पितृदुरा, ठीक है, इस तकनीक का उपयोग कहाँ किया जाता था ये बताना है। तो आप देखेंगे जो है
ये मुगल टाइम पीरियड जो इंडिया में भी आप देखेंगे तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जितनी भी उस टाइम बिल्डिंग्स बनी, मॉन्यूमेंट्स बने, तो वहाँ पे इनका जो है यूज़ किया जाने लगा। दीवारों पे आप देखेंगे तो एक तरीके के चित्रकारी के रूप में, है ना, उसको और अच्छा लुक वाइज बनाने के लिए पितरादुरा टेक्निक का यूज़ किया जाता था। जैसे ताजमहल में आप जाएंगे तो आपने शायद देखा हो, है ना। तो ये करेक्ट हो जाएगा। आपको ये बताना है कि सबसे पहली जो है बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट इंडिया में कौन सा था जिसमें पितरादुरा का यूज़ हुआ। ठीक, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो 53 में जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर हुए जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने जो है इस आयोग को, है ना, गठित किया। तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के फजल अली, है ना, इनकी अध्यक्षता में। ऑप्शन ए जो है इसको चुनेंगे हम। और इस कमीशन में 2 अन्य सदस्य जो थे, है ना, HN कुंजरू और KM पन्नीकर, है ना, जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको लगेंगे वो आप अपने प्लीज़ नोट्स में से या वेब सर्च के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। जो क्वेश्चंस हमने पूछे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इन्हीं सब बातों के साथ यहाँ पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।